स्किन कलर, वर्ण चर्म, ये दूसरा हिस्सा है स्किन कलर। डार्क स्किन में आल्सो कन्फर्म अदर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल advantages in tropical environment such as greater resistance to tropical diseases। ये जो टॉपिक है स्किन कलर, ये एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है, यानी जो मानव विज्ञान वेत्ता हैं वो डार्क स्किन को लेकर के और वाइट स्किन को लेकर के क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काला रंग उस क्षेत्र में होने वाली बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है, आज जो ये जो भेद खड़ा हुआ है, काले गोरे का भेद खड़ा हुआ है, यानी कि काले गोरे का भेद है, वर्ण भेद है, जाति भेद है, इसमें जो है काले लोगों को जो है नीचा दिखाया जाता है। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो बता रहे हैं कि काला रंग वहाँ मिलता है जहाँ सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ती है, और सफ़ेद रंग जो है, वाइट स्किन जो है वहाँ मिलती है, यानी जो गोरा जो रंग है वहाँ मिलता है जहाँ पर जो है ठंडी ज़्यादा पड़ती है, मतलब जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो दोनों जो ये जलवायु के कारण जो है इंसानों को ये मिला हुआ है, काला रंग और गोरा रंग मिला हुआ है। तो ये जो काला रंग है ये क्या होता है कि वो जो भूमध्य रेखा है जहाँ पर सूरज की गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर कुछ बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो उन बीमारियों से बचने के लिए भी काला रंग जरूरी है। ये जो है वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं, और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च किया है, रिसर्च करके ये बताया है कि इंसान होता है, ना काला होता है ना गोरा होता है, काला और गोरा रंग जो है जलवायु के कारण होता है। लेकिन ये जो शैतान लोग हैं, शैतान नस्ल के लोग हैं, ये जो है वर्ण भेद जो है और रंग भेद जो है इंसानों के अंदर पैदा कर रहे हैं और झगड़े लगा रहे हैं, तो ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। Vitamin D helps the body incorporate calcium and thus is necessary for the proper growth and maintenance of bones। विटामिन डी शरीर की हड्डियों को कैल्शियम के द्वारा मजबूत बनाता है। ये जो सूरज की किरणें होती हैं इससे जो है विटामिन डी मिलती है। हर इंसान हो चाहे जानवर हो, जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो देखिए वो चैतन्य हो जाता है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, चैतन्य हो जाता है, क्योंकि उससे जो है विटामिन डी मिलती है। और विटामिन डी से क्या होता है, उससे कैल्शियम मिलता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। कितना जरूरी है सूरज की किरण। लेकिन सूरज की किरणों की वजह से अगर लोग काले हो जाते हैं तो उनको गंदी नज़र से देखा जाता है। हमारे भारत देश के अंदर तो सबसे ज़्यादा इसका प्रचार है, यानी कि काले लोगों को अच्छा नहीं माना जाता है। जबकि हम दक्षिण भारत में देखते हैं वहाँ पर जो है काले रंग का हीरो होता है और गोरी चिट्टी हीरोइन होती है। गजब का ये सोच है लोगों के अंदर। लाइट स्किन में आल्सो कन्फर्म अनदर एडवांटेज इन कोल्डर इन्वायरमेंट, इट इज लेस लाइकली टू बी डैमेज्ड बाई फ्रॉस्ट बाइट। ये जो गोरी चमड़ी है ठंडी जलवायु में ठंड से बचाती है। ये जो गोरी चमड़ी है ठंडी जलवायु में ठंड से बचाती है। यानी जो ठंडे मुल्क के लोग हैं वो वाइट स्किन वाले क्यों होते हैं, गोरे क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि वहाँ जो बर्फ़ की ठंडी होती है उससे उनको बचत मिलती है, वहाँ काले लोगों को ज़्यादा ठंडी लगेगी। उसी तरह से जो है भूमध्य रेखा पर जहाँ सूरज की किरणें पड़ती हैं वहाँ वहाँ वाइट स्किन वाले आ जाएंगे, गोरे रंग वाले लोग आ जाएंगे, तो उनको उससे समस्या होगी। आज तो कैंसर भी दिखाई पड़ रहा है, लोगों को हो रहा है। जो गोरे लोग साउथ अफ्रीका में बसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, न्यूजीलैंड में बसे हैं, तो उस सूरज की किरणों की वजह से उनको हो रहा है। और जो काले लोग हैं क्योंकि सूरज की किरणों की वजह से काले हैं, वो लोग बचे हुए हैं। तो साथियों इस तरह से लाइट स्किन पीपुल विल बिकम डार्क स्किन्ड इफ दे लिव इन वार्म क्लाइमेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। गोरी चमड़ी वाले गर्म प्रदेशों में धीरे धीरे काले हो जाएंगे। जो गोरी चमड़ी के लोग हैं अगर गर्म प्रदेशों में आके बसे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में बसे हैं, इंडिया में बसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, और यहाँ पर जहाँ सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे वो काले हो जाएंगे। 1000 साल में 2000 साल में वो काले हो जाएंगे। गोरी चमड़ी। हाँ, आर्य ब्राह्मण
Arya Brahmins in India are getting dark skinned, are dark skinned. Light skinned people say them dark skinned, dark skinned. जो भारत के आर्य ब्राह्मण हैं धीरे धीरे काले होते जा रहे हैं और गोरी चमड़े वाले उन्हें अब काला ही कहते हैं। ये भारत देश के अंदर बात अलग है कि ब्राह्मण जो हैं जो थोड़े से व्हाइट स्किन है वो अपने को समझते हैं कि हम गोरे हैं, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में जहाँ अमेरिका है, ब्रिटेन जाते हैं तो वहाँ उनको काला ही समझा जाता है, क्योंकि उनकी जो व्हाइट स्किन है उसके सामने ब्राह्मणों की स्किन कुछ नहीं है, वो काली नजर आती है। तो यही बात हो गई ना कि गर्म प्रदेश में अगर गोरी चमड़ी वाला भी रहेगा तो वो धीरे धीरे करके काला हो जाएगा, और काली चमड़ी वाले अगर ठंडे प्रदेशों में जाएंगे रहते रहते कुछ दिनों बाद वो भी सफ़ेद हो जाएंगे। ये है साथियों। काऊ इज द एनिमल, cow is the animal of cold climate, buffalo is of warm climate. Both animals give milk. The color of milk is white while the blood is red. गाय ठंडे प्रदेश की पशु है। गाय क्या है? ठंडे प्रदेश की पशु है, जिसको आर्य लोग भारत के अंदर लेकर आए। भैंस गर्म प्रदेश की पशु है। भैंस क्या है? गर्म प्रदेश की पशु है जो काले रंग की होती है। गाय सफ़ेद रंग की होती है। दूध दोनों देती हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, दूध दोनों देती हैं। और दूध का रंग सफ़ेद होता है और खून का रंग लाल होता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है और खून का रंग लाल होता है। लेकिन लोग गोमूत्र पीते हैं, भैंस का मूत्र नहीं पीते हैं। कहते हैं गोमूत्र अच्छा होगा क्योंकि रंग उसका सफ़ेद है, और भैंस का मूत्र इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि भैंस जो है काली होती है। तो ये काले गोरे का भेद जो है जानवरों में भी चला गया। वर्ण भेद, रंग भेद जानवरों में भी चला गया, गाय और भैंस में भी चला गया। बेचारी भैंस क्या करे, वो भी दूध देती है लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है, उसका कोई मूत्र नहीं पीता है। The blood of dark skinned may suit to white skinned. The blood does not differentiate black and white. ये जो काले मनुष्य का जो खून है, काले मनुष्य का खून गोरे मनुष्यों में चढ़ जाता है। अगर गोरे मनुष्य को खून की जो जरूरत है तो काला मनुष्य खून दे सकता है और चढ़ता भी है, और काले को जरूरत है गोरा मनुष्य दे सकता है। खून जो है काला गोरा नहीं देखता है कि कौन काला है कौन गोरा है। खून होता है। जब भी जो जरूरत पड़ती है तो काले जो है गोरे को देते हैं खून, गोरे जो है काले को देते हैं। मेडिकल साइंस में यही है। आगे साथियों, ब्यूटी हैज नो कनेक्शन विथ कलर। यानी खूबसूरती किसी रंग की मोहताज नहीं है। चाहे गोरा हो चाहे काला, खूबसूरत वही होता है जिसका जो है शरीर स्वस्थ होता है, जिसका खान पान अच्छा होता है, जिसकी आदतें अच्छी होती हैं, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो। खूबसूरती किसी रंग की मोहताज नहीं होती है। आज बॉलीवुड में चले जाइए, जो हीरो हीरोइन है वहाँ पर काला गोरा नहीं देखा जाता है। किसका फेस कट अच्छा है, किसका शरीर स्वस्थ है, उसको वो हीरो हीरोइन बना लेते हैं। लेकिन ये शैतान नस्ल के लोग हैं, इन्होंने भारत देश के अंदर या सारी दुनिया के अंदर रंग भेद, वर्ण भेद, जाति भेद पैदा करके रखा है कि काले लोग जो होते हैं बदमाश होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, और गोरे लोग जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ फैशन हो गया है कि लड़की जो है गोरी होनी चाहिए। है तो काले का लूटे, लेकिन जो लड़की के लिए बात करते हैं फेयर कलर होना चाहिए। ये जो है शैतान नस्ल के लोगों ने हमारे लोगों में प्रचार किया है। यानी ये झगड़ा इंसानियत और शैतानियत का है। तो ये जो रंग भेद है, वर्ण भेद है, जाति भेद है, ये इंसानियत और शैतानियत का झगड़ा है। तो इंसानों को जानना चाहिए कि काले गोरे में कोई भेद नहीं करना चाहिए। मानव है, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो। जलवायु के कारण प्रकृति ने उसको काला रंग दिया है, प्रकृति ने उसको सफ़ेद रंग दिया है, या गोरा रंग उसको दिया है, प्रकृति ने उसको दिया है। इस बात को खास करके जो मूल निवासी बहुजन हैं, जो 7000 जातियों के लोग हैं, जो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन्हें वर्ण भेद, रंग भेद को अच्छी तरह समझना चाहिए कि काला गोरा जो है, मानव जो है काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है। मनुष्य गुण कर्म से महान होता है, वर्ण चर्म से महान नहीं होता है। मनुष्य गुण कर्म से महान होता है, रंग से महान नहीं होता है। चाहे काला हो चाहे गोरा हो, मनुष्य गुण कर्म से महान होता है।